ब्रेकअप बता दो, पीडब्ल्यूडी में कितने किए, इरिगेशन में कितने किए, आपने डीएसओ में कितने किए, आपने राजस्व विभाग में कितने किए, वन विभाग में कितने किए। हम कह रहे हैं कि आप बताएं आंकड़ा, कोई आंकड़ा नहीं है। 22,500 उपनल कर्मचारी एक साल से 15 अक्टूबर को पिछले वर्ष राज्य की सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने झटका देते हुए जो हाई कोर्ट ने निर्णय दिया था उसको यथावत रखा, जिसमें समान काम के लिए समान वेतन और नियमितीकरण की बात थी। उस नियमितीकरण का कहीं पता नहीं है, समान काम के लिए समान वेतन नहीं दिया जा रहा है। पूरे प्रदेश के अंदर बेरोजगार नौजवान परेशान है। नकल के मामले में सरकार कहती है कि हमने देश का सबसे सख्त कानून बनाया है। अरे भैया, सख्त कानून बनाने से क्या होता है? जब तक सरकार की नीयत नहीं होगी नकल रोकने की, और नकल करवाने वाले जब सरकार के लोग होंगे, संजय धारीवाल होगा, हाकम सिंह होगा, धर्मेंद्र सिंह चौहान होगा, तो कैसे नकल रुकेगी? पूरे प्रदेश के अंदर नौजवानों का भविष्य अंधकार में डालने का काम इस सरकार ने किया है। नकल कानून बिल्कुल फेल हो गया है। राज्य में अभी भी पेपर लीक हो रहे हैं, नकल हो रही है। चौथा मामला इस प्रदेश के अंदर खनन का। खनन के मामले में सरकार पीठ थपथपा रही है कि हमने खनन में बहुत बड़ी उपलब्धि कर ली, हमें देश में दूसरा स्थान मिल गया। अरे कहाँ स्थान मिल गया? पूरे राज्य का बेड़ा गर्क आपने कर दिया, सारी नदियों का सीना चीर दिया। बड़े बड़े पोकलैंड, बड़ी बड़ी मशीनें लगा करके आप नदियों में जिस प्रकार से अवैज्ञानिक तरीके से खनन कर रहे हो। राज्य में जो आपदाएं इस बार आई हैं 2013 के बाद से लेकर अब तक 2025 में, इतनी भयंकर आपदा कभी नहीं आई पहाड़ में। सारी नदियों में बाढ़ आई, चाहे धराली ले लो, आप थराली ले लो, देवाल ले लो, हरसिल ले लो, आप चाहे पौड़ी जनपद, पूरा कोई क्षेत्र नहीं बचा। देहरादून राजधानी, एक रात में 11 जगह बिजली और बादल फटने की घटनाएं, रिस्पना हो, टॉस हो, तमसा हो, यमुना हो, सब जगह बाढ़। तो ये अपना पीठ थपथपा रही है। खनन में इस पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से राज्य की सरकार ने अवैध खनन किया है, वो आपदाओं का एक प्रमुख कारण है। ये सारे विषय हैं जिन विषयों को लेकर के हम सरकार से कह रहे हैं कि आप सत्ता में बने रहने योग्य नहीं है। राज्य की सरकार फेल हो चुकी है, इसलिए अब अर्बन नक्सल चिल्ला रहे हैं। अर्बन नक्सल, आप जी वैसे अर्बन नक्सल की जो बात आ रही है उसको आप किस तरह से देखते हैं? सारे काम में फेल हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर नहीं कर पाए, महंगाई तो पूरे केंद्र से भी और राज्य से भी महंगाई आसमान पर है, अपराध आसमान पर है, महिलाओं के खिलाफ अपराध आसमान पे है, पेपर लीक हो रहे हैं। जब सारे मामलों में फेल हो गए तो अब अपनी नाकामियां कैसे छुपाएं? अर्बन नक्सल, ये टर्मिनोलॉजी नहीं है। अर्बन नक्सल गैंग मुख्यमंत्री कह रहे हैं, तो हम पूछना चाह रहे हैं गैंग का सरगना कौन है? उत्तराखंड एक संवेदनशील राज्य है, सीमावर्ती। हम लोग तिब्बत से, चाइना से, नेपाल से हमारी सीमाएं मिल रही है, और ऐसे सीमावर्ती राज्य में अगर अर्बन नक्सल सक्रिय है तो केंद्र की सरकार कहाँ है? राज्य की सरकार की इंटेलिजेंस एजेंसियां कहाँ है? हमारी मांग है कि सरकार बतावे कि अर्बन नक्सल कौन है, उनका नाम बताए, उनको चिन्हित करे, पकड़े, गिरफ्तार करे, उनके खिलाफ कार्रवाई करे। उत्तरकाशी में मामला सामने आया था, आपको पता होगा। उत्तरकाशी में वहाँ के लोगों को टिकट दे दिए गए कि आप घरों में नेम प्लेट लगाने का, ऐसे मुख्यमंत्री ने कहा नहीं, बिल्कुल सब रद्द कर दिए जाते हैं। तो क्या लगता है, पहले टिकट दिए जाते हैं फिर उनको रद्द किया जाता है, किस तरह से? देखिए, यू टर्न लेते हैं जब इनके खिलाफ सड़क पे लोग उतर आते हैं, जब लोग आवाज उठाते हैं तो ये यू टर्न ले लेते हैं। लेकिन सारा खनन इस समय गुजरात के लोग कंट्रोल कर रहे हैं। सारे रवन्ना बुक पता कर लीजिए कि किसके पास है, कौन लोग हैं वो जो खनन करवा रहे हैं। सारा का सारा बद्रीनाथ जी में, केदारनाथ जी में फ्लोरिकल्चर का काम, फूलों की सजावट का काम गुजरात के लोगों के पास है भाई। आप तो बात कर रहे हैं सारे, पूरे प्रदेश के अंदर बहुत बुरा हाल है। राज्य की सरकार पूरे प्रदेश के अंदर हर मोर्चे पे फेल। देखिए, किसी भी निष्पक्ष व्यक्ति की आवाज दबाने की कोई सरकार कोशिश करेगी, तंत्र कोशिश करेगा, उसके खिलाफ हम लोग हैं। अगर कोई जायज बात कर रहा है, अगर कोई वाजिब बात कर रहा है, सरकार का विरोध मुद्दों पे कर रहा है, तो हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कोई भी करेगा, कोई भी व्यक्ति हो, उसके पक्ष में हम लोग खड़े होंगे। ने ज्यादा लूटा, इसका कंपटीशन है। कोई सारी लूट का तो मामला है, सोने की लूट, चांदी की लूट, पैसों की लूट, नौकरियों की लूट। इस सरकार में लूट ही लूट तो है, राम नाम की लूट है। लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब सत्ता जाएगी छूट। लूट की लड़ाई है। बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी में जो लड़ाई है, वो लड़ाई बीकेटीसी में किसी मुद्दे पर नहीं है, कोई सिद्धांत में नहीं है। वो लड़ाई तो केवल इतनी है कि भैया तूने ज्यादा लूटा, मैंने कम लूटा। वो कह रहा तूने ज्यादा लूटा, मैंने कम लूटा। लूट की लड़ाई।